नमस्कार दोस्तों, निजडंका में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा बार बार विवादों में घिर रही है। आज इस यात्रा का 6वां दिन है। यह यात्रा केरल पहुंची है, लेकिन यह यात्रा शुरू से ही विवादों में छाई हुई है। कभी राहुल गांधी के टी शर्ट को लेकर, तो कभी विवादित पादरी से मिलने पर, तो कभी कन्हैया कुमार को इस यात्रा में शामिल करने पर। कन्हैया कुमार के ही कार्यकाल में जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे देश विरोधी नारे लगाए गए थे। अब इस यात्रा पर ही सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इस यात्रा के जरिए कांग्रेस लोगों में क्या संदेश देना चाहती है। जानकारों का कहना है कि कांग्रेस इस यात्रा के जरिए 2024 की तैयारी में है, लेकिन क्या कांग्रेस की लोकसभा चुनाव से पहले की तैयारी कितनी कारगर साबित होगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। बता दें कि यह यात्रा 150 दिनों तक चलेगी। यह यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई है, जो कश्मीर में समाप्त होगी। फिलहाल इस यात्रा में शामिल होने वालों के लिए एक गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत करने वाला कार्यकर्ता सफेद कपड़ा ही पहन कर आएगा और यहाँ केवल शाकाहारी ही भोजन मिलेगा। शराब और स्मोकिंग करने वालों को इसमें आने की मनाही है। ऐसे में सवाल उठता है कि जो पार्टी बीफ खाने की तरफदारी करती है, वह मांसाहार पर रोक कैसे लगा सकती है। इसकी क्या वजह हो सकती है? तो बीफ खाने वालों का क्या होगा? सबसे बड़ी बात यह है कि केरल के लोग बड़े पैमाने पर बीफ खाते हैं। 2020 में फरवरी माह में वह घटना लगभग सभी को याद होगी। यहाँ ट्रेनी पुलिसकर्मियों के मेन्यू में बीफ हटाने की खबर सामने आई थी। तब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा किया था। इतना ही नहीं, एक पुलिस स्टेशन के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीफ करी और ब्रेड बांटे थे। ऐसे में साफ होता है कि कांग्रेस दोहरे चरित्र वाली पार्टी है। हम बीफ खाने की वकालत नहीं कर रहे हैं। इस घटना से हम यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यह वही कांग्रेस है जिसके यूथ कार्यकर्ता सरेआम गाय काट कर बीफ पकाए। यह घटना 2017 की है, जब केंद्र सरकार द्वारा पशुओं की बिक्री या हत्या पर रोक लगाने के फैसले का विरोध करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुलेआम गाय को काट कर पकाए थे। इस मामले में कांग्रेस कार्यकर्ता रिजिल मकुगलती के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। शशि थरूर ने भी इस पर बीफ बैन पर विरोध किया था और केंद्र सरकार के फैसले की आलोचना की थी। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि वे शाकाहारी हैं, बावजूद इसके गौ हत्या पर पाबंदी का विरोध करता हूं। उन्होंने कहा था कि उनकी सोच को दूसरों पर नहीं थोपा जाना चाहिए। एक तरह से लोगों की आज़ादी छीनी जा रही है। तो आज थरूर की आज़ादी कहाँ गई? केंद्र के फैसले पर आज़ादी चाहिए थी, लेकिन आज जब खुद कांग्रेस मांस खाने पर प्रतिबंध लगा रही है, तो यह सवाल उठना लाजिमी है। बड़ी बड़ी बात करने वाले अपने ही गिरेबान में झांकना चाहिए। गौरतलब है, कांग्रेस ने पिछले साल नवंबर में पार्टी सदस्यता का अभियान शुरू किया था। इस अभियान की खूब चर्चा हुई थी। इसमें कई ऐसे नियम बताए गए थे जो लोगों के सर से ऊपर चले गए, जिसमें कहा गया था कि जिस व्यक्ति को पार्टी की सदस्यता लेनी है, उसे यह घोषणा करनी पड़ेगी कि वह शराब या किसी तरह का नशा नहीं करता है। वहीं एक बैठक में राहुल गांधी ने सवाल किया था कि इस कमरे में बैठे कितने लोग जो शराब पीते हैं। राहुल गांधी के इस सवाल पर तब नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था कि हमारे राज्य में अधिकांश लोग शराब पीते हैं। इतना ही नहीं, वहाँ 2 अन्य महासचिवों ने भी माना था कि वे शराब पीते हैं। जिसके बाद यह बहस छिड़ गई थी कि कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेने के लिए शराब छोड़ने वाला नियम कितना तार्किक है। बहरहाल, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वालों के लिए कपड़ों पर भी दिशा निर्देश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि यात्रा में शामिल होने वाला कार्यकर्ता सफ़ेद कपड़े ही पहने। इतना ही नहीं, इस दौरान कोई भी होने वाली असुविधा पर सवाल खड़ा नहीं कर सकता। बात बात पर कमियां ढूंढने वाले राहुल गांधी की यात्रा यह प्रतिबंध सवाल खड़ा करता है कि किसी समस्या पर कोई सवाल क्यों नहीं उठाए। इससे पहले भी भारत जोड़ो यात्रा विवादों में घिर गई है। राहुल गांधी के एक विवादित पादरी जॉर्ज पोनैया से मिलने पर विवाद खड़ा हो गया था। पोनैया पहले ही पीएम मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी और उन्हें गिरफ्तार किया गया था। जब यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने पादरी जॉर्ज पोनैया से पूछते हैं कि यीशु मसीह भगवान का एक रूप है, क्या यह सही है? जिसके जवाब में पोनैया कहते हैं कि जीसस ही असली भगवान है। वह मानव के तौर पर जन्मे असली भगवान है, शक्ति और अन्य की तरह नहीं है। वहीं भारत जोड़ो यात्रा में एक और विवाद जुड़ गया है। बताया जा रहा है कि क्रांतिकारियों के एक सम्मान समारोह राहुल गांधी नहीं पहुंचे, जिससे विवाद खड़ा हो गया। लोग पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं तो लोगों को जोड़ने के लिए बजाय तोड़ क्यों रहे हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि केरल के 2 क्रांतिकारियों के मेमन और पद्मश्री पी गोपीनाथम नायर के स्मारक का अनावरण करना था। इसमें शामिल होने के लिए केरल के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख सुधाकरण और राहुल गांधी को निमंत्रण दिया गया था, लेकिन सुधाकरण तो शामिल हुए, लेकिन राहुल गांधी इस कार्यक्रम से गायब रहे।
तो ऐसे में सवाल उठता है कि जो यात्रा भारत जोड़ने के लिए निकाली जा रही है उसमें खाने पीने जैसी चीज़ों पर प्रतिबंध क्यों? जब कांग्रेस के नेता बीफ खाने की वकालत करते हैं तो फिर यात्रा के दौरान ये प्रतिबंध क्यों लगाए गए? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़ डंका ऐप को डाउनलोड करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।